दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको जो भी सुनता वो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं करता। जी हाँ, दरअसल ये कहानी कुछ इस तरीके की होती है कि एक पत्नी होती है जो कि अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट काट देती है। और जब उससे लोग पूछते हैं कि भाई आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जो पत्नियां होती हैं जब उनके पति उनको प्यार नहीं करते, उनको सुख नहीं देते हैं, तो वो शिकायत करती हैं। फिर वो इधर उधर और लोगों के आदमियों के चक्कर में पड़ जाती हैं और इधर उधर फिर वो अपना जो सुख होता है वो दूसरे मर्दों से लिया करती हैं। लेकिन जब तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, जब वो तुम्हारे साथ में शारीरिक सुख तुम्हें देना चाहता है, तो तुमने भला उसका प्राइवेट पार्ट क्यों काटा? ये सवाल पहेली बन के रह गया। लेकिन ये कहानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आखिर एक पत्नी ने अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट क्यों काटा। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी, सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। तो दोस्तों, ये कहानी जो है, ये कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक जगह होती है बिलासपुर। बिलासपुर की ये बात होती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। अब ये जो लड़की सुमित्रा होती है, ये पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी और अब ये बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। तो जो इसके पिता होते हैं, इसके पिता बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लड़की के लिए रिश्ता। इधर आसपास गांव में काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, ढूंढने के बाद में पास का ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम मंडोली गांव होता है। वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह होता है। अब धर्मेंद्र सिंह से सुमित्रा का जो रिश्ता है वो पक्का कर दिया जाता है। अब ये जो लड़की होती है सुमित्रा, दरअसल वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो अपने पिता के सामने ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मतलब वो अपने पिता का विरोध भी नहीं करना चाहती थी और वो साथ ही साथ में शादी भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब खैर दिन तारीख पक्का हो जाता है। अब सुमित्रा के जो पिता होते हैं वो धर्मेंद्र के पास जाकर के सारे रिश्ते की बातचीत करते हैं, दिन तारीख सब फिक्स करते हैं। सारी जब डेट तारीख फिक्स हो जाती है, उसके बाद जो तारीख होती है, जब वो दिन आता है, तो सुमित्रा और जो धर्मेंद्र होती है उन लोगों की शादी हो जाती है और धर्मेंद्र अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर के घर चला जाता है। अब सब कुछ बहुत सही चल रहा था। शादी वाली रात होती है तो ये जो सुमित्रा होती है, ये अपने पति से कह रही होती है कि जब उसका पति उसके साथ संभोग करता है तो वो कहती है कि मेरे साथ संभोग मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझसे दूर रहो। लेकिन अब चूँकि जो धर्मेंद्र था, जब इतनी खूबसूरत, बला की खूबसूरत उसकी जो दुल्हन, उसकी जो पत्नी बैठी है उसके सामने, तो भला कोई मर्द कैसे खुद को काबू कर सकता है। वो उसके साथ में शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती उसके साथ में संभोग करता है। लड़की काफ़ी मना करती है, विरोध करती है, लेकिन वो सोचता है कि आखिर मैं अपनी पत्नी के साथ में संबंध नहीं बनाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ संभोग नहीं करूंगा, तो भला किसके साथ करूंगा। अब उसके बाद में वो जो इसका पति होता है धर्मेंद्र, वो उसके साथ में ज़बरदस्ती रात भर संभोग करता है। उसके बाद सुबह होती है। अब ये जो उसकी पत्नी होती है, सब कुछ बिल्कुल दिन नॉर्मल हो जाता है। वो घर के काम करती है, धर्मेंद्र बाहर चला जाता है, वो बाहर का काम करता है। फिर जब रात होती है तो जब फिर धर्मेंद्र अपनी पत्नी के साथ में संभोग करना चाहता है तो उसकी पत्नी उसको दूर हटा देती है। उसको कहती है मेरे साथ ये तुम मत करो, मुझसे दूरी बनाए रखो। तो उसका पति कहता है कि आखिर तुम्हें क्या समस्या है, कोई बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, तुम्हें जो भी समस्या है मुझे खुलकर बोलो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकती हो, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ।
लेकिन जब ये बात सुमित्रा सुनती है तो कहती है कि देखिए, मुझे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, ना ही मुझे किसी प्रकार का कुछ है। मैं बस ये कहती हूँ कि मुझे ये सब पसंद ही नहीं है और आप मेरे साथ ये सब मत किया कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे संभोग करना पसंद नहीं है। लेकिन अब ये जो धर्मेंद्र होता है, आखिर वो एक मर्द होता है। अब वो अपने जिस्म की प्यास जाए भी तो किसके साथ दूर करने जाए। अगर वो अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ अपने जिस्म की प्यास बुझाने जाए तो वो भी बात ठीक नहीं है। और अगर वो अपनी पत्नी के साथ करता है तो उसकी पत्नी उसको बार बार टोकती है, रोकती है, मना करती है। अब धर्मेंद्र परेशान हो जाता है। लेकिन अब चूंकि वो एक मर्द होता है, जब अपनी खूबसूरत बीवी को देखता है तो उसका मन मचल उठता है। और एक जो औरत होती है, लोग कहते हैं कि एक औरत को कुछ नहीं चाहिए सिवाय मर्द के उसको संतुष्ट कर सके, मर्द उसको खुशियाँ दे सके, उसका पति। इस वजह से वो रूखी सूखी रोटी खाकर भी पूरा जीवन रहने को तैयार हो जाती है। अगर एक लड़की को, एक औरत को महल दे दिया जाए और उसके पति का उसको सुख न मिले तो वो महल उसके लिए व्यर्थ होता है, बेकार होता है। लेकिन आखिर ये कैसी पत्नी होती है जो उसका पति उसको सामने से सुख देना चाहता है, उसका ख्याल रखता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। आखिर वो पति बेचारा क्या करे। अब वो जो पति होता है वो कहीं और किसी और के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि ये चीज़ गलत है। इसलिए वो अपने सुख को बस अपनी पत्नी के साथ ही दूर करना चाहता था, अपनी शरीर की जो थकन है वो मिटाना चाहता था। इसलिए वो ज़बरदस्ती अपनी पत्नी के साथ में शारीरिक संभोग बनाया करता था। उसकी पत्नी मना करती थी, काफ़ी ज़्यादा उसको दर्द होता था, लेकिन अब वो क्या करता। 3 महीने तक सब कुछ ऐसे ही बीतता है। जो उसका पति होता है धर्मेंद्र, वो ज़बरदस्ती अपनी पत्नी के साथ में संभोग करता था, लेकिन पत्नी को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। 3 महीने ऐसे करते करते बीत जाता है। 3 महीने के बाद में अब ये जो लड़की होती है, अब इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस चीज़ से बार बार परेशान हो चुकी थी कि वो ये चीज़ 3 महीने से झेलती आ रही थी। अब ये जो लड़का होता है, जब एक दिन ये घर पे आता है और रात होती है, अब ये जब शारीरिक संबंध बनाने के लिए बढ़ता है आगे, तो ये जो लड़की होती है वो पहले तो उसको मना कर देती है, लेकिन कई दफ़ा मना करने के बाद भी जब वो धर्मेंद्र उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो फिर ये जो लड़की होती है गुस्से में अपना छुपाया हुआ चाकू बाहर निकालती है और जो धर्मेंद्र होता है उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से वार कर देती है। अब कहते हैं कि 80% जो उसका प्राइवेट पार्ट था वो कट चुका था और कट के वो लटक रहा था। अब वो इतना ज़्यादा ज़ोर से चीखने लगता है कि उसकी चीख इतनी दर्दनाक होती है कि मान लीजिए कि आपका शरीर का जो सबसे नाजुक हिस्सा है, अगर कोई उसको काट के अलग कर दे तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी, आप लोग सोच सकते हैं। उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़, उतना ही ज़्यादा वो तड़प रहा होता है। उसकी आवाज़, उसकी चीखें इतनी ज़्यादा भयानक होती हैं कि आसपास लोग दौड़े भागे चले आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। फिर जब वो देखते हैं तो वो भी एकदम सन्न रह जाते हैं कि आखिर एक पत्नी को अपने पति से इतनी क्या नफरत हो गई कि उसने अपने ही पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। आखिर वो इस तरीके की हरकत कैसे कर सकती है। अब जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चीखता है, कहता है कि मुझे अस्पताल लेके चलो, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। अब जो डॉक्टर होते हैं, ये लोग जब ये अस्पताल पहुंचता है तो डॉक्टर का कहना होता है कि मैं 80% तो ये कट चुका है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पहले तरीके से ठीक हो जाए बिल्कुल, लेकिन ये पहले की तरह ठीक होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब दोस्तों, ये जो लड़की होती है, अब लोग यही बातें बनाते हैं कि अक्सर ऐसा ये देखा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट पार्ट पहले नहीं कटे हैं, लड़कों के कटे हैं। ऐसे केसेस होते थे कि कुछ लड़के
जो कि लड़कियों का यूज़ करते हैं, 2-3 साल तक उनके साथ रिलेशन में रहते हैं, उनके साथ काफ़ी वादे करते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। इस स्थिति में जो लड़कियां होती हैं वो काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए कि वो लड़कों का प्राइवेट पार्ट काट देती हैं कि तुमने मेरे साथ खेला, अब तुम किसी और लड़की के साथ नहीं खेल सकते हो, तुम किसी और के साथ अब उसकी नहीं ज़िंदगी बिता सकते हो। लड़कियां ये कदम उठाती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि जिस पति को जीवन साथी माना जाता है वो ही ऐसी हरकत कर डाले। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये घटना क्यों की गई। जब पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करती है, यानी सुमित्रा से, सुमित्रा यही बताती है कि ये जो मेरा पति है वो मुझे बार बार संभोग करने के लिए बोलता था और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं इसको बार बार मना करती रहती थी, लेकिन फिर भी ये बात नहीं मानता था, जिस वजह से मुझे गुस्से में आकर के ये कदम उठाना पड़ा था। दोस्तों, साथियों, अब ये जो लड़की है सुमित्रा, इसको पुलिस कस्टडी में पुलिस जो ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका अब जो सज़ा है इसको तो ज़रूर मिलेगी और इसका मुकदमा चल रहा है। इसको बहुत दिनों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ सुनाई जाएगी, इसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से एक यही मैं प्रार्थना अपील करना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं वीडियोस तो डालती हूँ बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग मेरे चैनल पे बहुत सारा प्यार नहीं दे रहे हो जैसा आप लोगों से मैं चाहती हूँ। मैं आप लोगों के ही परिवार का एक हिस्सा हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे ढेर सारा प्यार करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में सेंड करें, मुझे सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे एक परिवार की तरह। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ और नई सच्ची घटनाओं में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।